फिर स्वागत है। और दोस्तों आज जो हम बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, वो ये चर्चा करना चाहते हैं कि जब तक दृष्टिकोण, क्या बात करना चाहते हैं? दृष्टिकोण लिखा है कहीं? लिखा है? अच्छा, लिखा है आज आपने? अच्छा, आज मुझे भी इसी पे बात करनी थी कि दृष्टिकोण का मतलब क्या है। कौन बताएगा आप में से? दृष्टिकोण का क्या मतलब है? हाँ, तुम भी बता सकते हो जी। दृष्टिकोण, देखना समझना। हाँ जी, आप बताएं। हमारे देखने का नजरिया। हाँ जी, मेरी सोच समझ, मेरे फैसला लेने की ताकत, बहुत कुछ शामिल है मेरे दृष्टिकोण में। और देखिए, अगर मेरा दृष्टिकोण मैं बदलना चाहता हूँ, मैं यहाँ तक अगर पहुँचा हूँ, अगर मैं नशे में फंसा हूँ, तो कोई तो कारण होगा। सबसे बड़ा कारण नशे में फंस जाने का और फंसे रहने का, ना निकलने का है कि मैं अपने दृष्टिकोण में बदलाव नहीं लाता। अगर मैं सेंटर के अंदर हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार सेंटर से जाके इनकी तरफ मैंने भाई साहब कभी देखना भी नहीं है मुड़ के। ये क्या है? एक सोच है। इस नज़रिए को, इस सोच को ही दृष्टिकोण कहते हैं। और दोस्तों, अगर आप सही में नशा मुक्त होना चाहते हैं तो आप जिस करुणा फाउंडेशन में हैं, आप यकीन करें कि आप बेहतरीन एक जगह पर हैं जहां पर मतलब क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। क्या है? क्वालिटी। क्योंकि आपके गुरु एक एक आदमी से 1 to 1 आराम से इजीली करते हैं, मिलते हैं, जो बहुत सारे सेंटरों में नहीं हो पाता है। तो यकीन करें, अगर आप इतने सुंदर माहौल में भी रिकवरी में नहीं आ पा रहे हैं तो फिर भाई साहब भगवान ही मालिक है आपकी रिकवरी का, नशा मुक्त जीवन का। अगर आप सही में नशा मुक्त होना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत ही सुंदर माहौल है और एक बहुत ही सुंदर अनुभव वाला व्यक्ति है। और अगर आप साथ दें, देखिए हम ये कह रहे हैं कि दृष्टिकोण का मतलब ये है कि मुझे अपना नजरिया बदलना होगा, मुझे अपने जीने का तरीका बदलना होगा। और मुझे एक आदमी चाहिए जो मेरे को सहारा और सहयोग हमेशा, देखिए हमेशा आपको सहारे की और सहयोग की जरूरत पड़ेगी। बिना सहारे और सहयोग के आप रिकवरी में आएंगे लेकिन फिर दोबारा टाएं फिश हो जाएगी। इसलिए आपको एक सहारे की और एक सहयोग की ज़रूरत है। ईश्वर ने दे दिया आपको वो सहारा, वो सहयोग। वो ये कहते हैं दृष्टिकोण का मतलब ये भी है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं अपने रिश्ते ख़त्म करके ना जाऊँ, मैं रिश्ते बना के जाऊँ ताकि उन रिश्तों का मैं ज़िंदगी भर फ़ायदा, क्या फ़ायदा होगा मुझे अपने स्पॉन्सर, अपने काउंसलर से रिश्ते बनाने का? मुझे फ़ायदा ये होगा कि मेरी रिकवरी निरंतर बनी रहेगी, चलती रहेगी और कोई खतरा उसको होगा भी तो मेरे सहयोग साथ जो मेरे स्पॉन्सर देते हैं वो उसे संभाल लेंगे अपने साथ और सहयोग से। इसलिए मुझे ज़रूरत होती है हमेशा उनके साथ चलते रहने की। तो यकीन करें दोस्तों कि ये कार्यक्रम काम करता है। दृष्टिकोण, आप अगर 12 कदमों का कार्यक्रम, पहला कदम कहता है स्वीकार करो, दूसरा कहता है विश्वास करो, तीसरा कहता है सरेंडर करो, चौथा कहता है निडर नैतिक सूची बनाओ, पांचवा कहता है नर्मता से अपने दोषों को अपने आगे, ईश्वर के आगे, अन्य व्यक्ति के आगे स्वीकार कर लो, पांचवा कहता है कि प्रार्थना करो नर्मता के लिए कि ऊपर वाला नर्मता से आपके अंदर जो दोष हैं, जो कमियाँ, उनको निकाल दे और तैयार हो जाओ बिल्कुल विनम्रता के साथ। फिर सूची बनाओ जिनको नुकसान पहुंचाया है, सिवाय ऐसा करने से किसी को नुकसान होता। और फिर वो ये कहता है कि हमने अपनी इन्वेंट्री लेना जारी रखा। और फिर वो कहता है ध्यान और प्रार्थना के द्वारा हमने ईश्वर से अपना सचेत संपर्क बनाए रखा। और फिर वो कहता है कि हम जब हम में इतनी जागृति आती है तो हम फिर दूसरों की भी हेल्प करते हैं। लेकिन फर्स्ट ये है कि मेरा दृष्टिकोण चेंज होगा मेरे कदमों के माध्यम से। अगर मैं कदमों को करता हूँ, कदमों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता हूँ। और देखिए, अगर आप इस रिहैब में आए हैं तो ईश्वर यही तो चाहता है कि यहाँ के माध्यम से आप रिकवरी में आएँ और आगे तक चलें, अपना सहयोग साथ अपने सेंटर को देते रहें। देखिए, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, ये एक एटीट्यूड की बात है, एक नज़रिए की बात है कि हाँ यार, मैं अपने